प्रणाम सद्गुरु। ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से शिव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निवेदन है इस बारे में हमें जानकारी प्रदान करें। शिव साधना शिविर भगवान शिव के आध्यात्मिक उपदेशों पर आधारित है। जैसा कि आप जानते ही हैं, भगवान शिव का एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें उन्होंने ध्यान की 112 विधियां बताई हैं। एक दूसरा ग्रंथ है, उसका शीर्षक है शिव सूत्र। तो ओशो ने इन दोनों ही ग्रंथों पर प्रवचन मालाएं दी हैं। शिव सूत्र पर हिंदी में बोले हैं और विज्ञान भैरव तंत्र पर अंग्रेजी में बोले हैं। ओशो के इन्हीं प्रवचनों के आधार पर शिव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और चूंकि यह दोनों ग्रंथ काफ़ी विस्तार से ओशो ने समझाए हैं, इसलिए एक शिविर में संभव नहीं है कि पूरी बात हो सके, इसलिए 4 भागों में इनको किया जा रहा है। शिव साधना शिविर का पहला भाग अभी 11 मार्च से शुरू होगा। 6 दिन के ये कार्यक्रम श्री रजनीश ध्यान मंदिर, जिला सोनीपत में चलेंगे और ऑनलाइन भी इसके बाद में रिलीज होंगे। दूसरा भाग अगले महीने अप्रैल में, तीसरा भाग मई में और चौथा भाग जून में प्रसारित होगा। तो हम उम्मीद करते हैं, चूँकि यहाँ 6 दिन के कार्यक्रम में लगभग 28 विधियाँ होती हैं, प्रतिदिन 5 और अंतिम दिन केवल 3, तो इस प्रकार 28 विधियाँ एक शिविर में होती हैं। तो 4 शिविरों में 112 विधियाँ हो पाएंगी। तो जो भी साधक इसमें भाग लेंगे वे भगवान शिव की पूरी देशना से खूब अच्छे से परिचित हो सकेंगे, न केवल समझ सकेंगे बल्कि उनका प्रयोग भी कर सकेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र का शाब्दिक अर्थ बता दूं। आज की भाषा में हम जिसे विज्ञान कहते हैं, साइंस, प्राचीन युग में ऐसा अर्थ नहीं था। विज्ञान का अर्थ होता था विशिष्ट ज्ञान, और विशिष्ट का मतलब है ज्ञाता का ज्ञान। जब हमें दृष्टा का दर्शन होने लगे, व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द ऑब्जर्वर, उसको कहते थे विज्ञान। आज की भाषा में हम पदार्थ और प्रकृति के नियमों का जो खोजबीन और आविष्कार करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। भारत में विज्ञान का अर्थ था स्वयं का अध्ययन, अपनी आत्मा की खोज, अपनी चेतना में प्रवेश, और वहाँ पहुँचकर हम समस्त द्वंद्वों के पार चले जाते हैं। भैरव का अर्थ है द्वंद्वों के पार, बियॉन्ड ऑल डुअलिटीज, जहाँ पर अद्वैत का, कैवल्य का, निर्वाण का अनुभव होता है। और तंत्र का मतलब होता है टेक्निक, मेथोडोलॉजी, ध्यान की पद्धति, प्रणाली। तो विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ है आत्मज्ञान पाने के लिए, अद्वैत में डूबने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाए। और भगवान शिव ने 112 विधियां ऐसी दी हैं कि दुनिया के हर रुचि रुझान वाले साधक के लिए, चाहे वे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, सबके लिए उपयुक्त विधियां इसमें मिल जाएंगी। और अंततः हम शांति, प्रीति और मुक्ति की, परमानंद की परम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दुनिया में सहस्त्रों धर्म ग्रंथ हैं, किंतु ओशो ने जो अद्भुत टिप्पणी की है विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में, उन्होंने कहा कि अगर सारे दुनिया के धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाएं, केवल एक छोटी सी पुस्तिका बच जाए, और पुस्तिका भी कितनी, 2-3 पेज की बस, कुल 112 पंक्तियां हैं, सिर्फ यह एक छोटी सी पुस्तिका बच जाए तो पूरा अध्यात्म बच जाएगा, क्योंकि सारे अध्यात्म का सार संक्षेप इसमें समाया हुआ है। इस अद्भुत ग्रंथ में देवी पार्वती, जो कि भगवान शिव की शिष्या भी हैं और प्रेमिका भी हैं, वे सवाल पूछ रही हैं। उनके सवाल व्यक्तिगत प्रश्न से शुरू होते हैं। वे पूछती हैं, हे शिव, आप कौन हैं, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। और अचानक व्यक्तिगत से समष्टिगत सवाल शुरू हो जाते हैं। यह संपूर्ण विश्व क्या है, इस अस्तित्व की धुरी क्या है, यह परिवर्तनशील जगत कैसे चल रहा है। खूब सारे सवाल वे पूछती हैं, और भगवान शिव जो जवाब देते हैं वो बड़े अद्भुत हैं। ऐसा लगता है कि पार्वती के सवालों से उनका कोई संबंध ही नहीं है। वे शुरू करते हैं विधि से, कोई फिलॉसफिकल आंसर नहीं देते, कोई सैद्धांतिक उत्तर नहीं देते। वे कहते हैं, हे देवी, 2 सांसों के बीच में जो छोटा सा अंतराल है उसमें सजग हो जाओ। और यहाँ से कहानी शुरू होती है, लंबा सिलसिला, 112 विधियाँ,
बड़ा विचित्र सा लगेगा पढ़ने में कि पार्वती क्या पूछ रही हैं और शिव क्या जवाब दे रहे हैं। शिव जो जवाब दे रहे हैं उससे गुजरकर उत्तर अपने आप मिल जाएगा। शिव उत्तर नहीं दे रहे हैं, उत्तर को तुम अपने भीतर कैसे पालो, क्योंकि दूसरे के द्वारा दिया गया उत्तर क्या काम आएगा। हमारे भीतर से जो आए, हमारे अनुभव से आए, वही असली बात है। जब ओशो ने 80 प्रवचन विज्ञान भैरव तंत्र पर दिए, उन्होंने उस सीरीज का नाम रखा द बुक ऑफ द सीक्रेट्स, रहस्यों की किताब। उस समय मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, 15-16 साल का था मैं हैरान हुआ कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। वो जो विधियां हैं इतनी छोटी छोटी हैं, सरल सी, तो कोई भी कर सकता है। ओशो ने नाम रखा है रहस्यों की किताब, द बुक ऑफ द सीक्रेट्स। बाद में मुझे पता चला कि ओशो के पहले आज तक किसी ने इन विधियों की चर्चा नहीं की थी, इनका कभी उपयोग ही नहीं हुआ। पहली बार ओशो ने इनकी अद्भुत व्याख्या की और सारे विश्व में भगवान शिव के संदेश को पहुंचाया। तो पुनः दोहरा दूं, इन 112 विधियों और शिव सूत्र के प्रवचनों को आधार बनाकर 4 भागों में शिव साधना शिविर होगा। तो जो मित्र यहाँ आना चाहें, स्वागत है उनका। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने में एक हफ्ते का शिविर होगा। और जो लोग घर बैठे ऑनलाइन साधना करना चाहें, वे अपने घर बैठे भी ध्यान में डूब सकते हैं। प्रणाम माँ, आपने भगवान शिव का एक भजन गाया जो मुझे बहुत ही प्रिय है। भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। कृपया इसका भावार्थ समझाएं। भोले के भेष का, भोले के भेष का, भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के भेष का, भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। शिखर है, सहस्त्रार है, मान सरोवर निराकार है, मान सरोवर निराकार है, मान सरोवर निराकार। कैलाश शिखर है, सहस्त्रार है, मान सरोवर निराकार है, मान सरोवर निराकार है, मान सरोवर निराकार। श्रद्धा की मूर्ति भवानी है, श्रद्धा की मूर्ति भवानी है, मन के नंदी पर शिव सवार, मन के नंदी पर शिव सवार, मन के नंदी पर शिव सवार। त्रिनेत्र बिना कोई, त्रिनेत्र बिना कोई, त्रिनेत्र बिना हरि का ध्यान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, इस गीत में जो बोल है इसके, भगवान शिव की जो वेशभूषा है, उनकी वेशभूषा पूरे आध्यात्मिक पथ को प्रदर्शित करती है। पहले ज़माने में कोई प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थी, तो लोग जो शिव की मूर्ति बनाए, उस मूर्ति में ही भगवान शिव का संदेश बताते हैं, उसके माध्यम से प्रतीकों के रूप में। तो भोले के वेश का बखान कोई क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। आत्म अनुसंधान जब हम करते हैं तो आत्म अनुसंधान का जो पथ बताने वाला है उसका नाम है गुरु। और एक प्रतीक है कि भगवान शिव जो है वो कैलाश पर्वत पर, कैलाश शिखर पर रहते हैं। कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा शिखर है जिस पर शिव का वास है। हमारे भीतर भी वो जो हमारा जो शिवा नेचर है, हमारी जो चेतना का शिखर है, वो सहस्त्रार,
वो कैलाश शिखर उसका प्रतीक है कि जब हम उस सहस्त्रार पर हम वास करते हैं, जब हमारी जीवन ऊर्जा वहां पहुंचती है, तब हम शिवत्व को उपलब्ध होते हैं, भगवान शिव की अनुभूति में डूबते हैं और उनके निराकार का अनुभव करते हैं। सहस्त्रार है मानसरोवर निराकार। जब हम सहस्त्रार पर पहुंचते हैं, मानसरोवर जो है वो पवित्रता का प्रतीक है, शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर। तो हमारी जो चेतना है वहां सर्वोच्च शिखर पर शुद्धतम, पवित्रतम, दिव्य रूप में होती है। और जो अनुभव होता है निराकार का भीतर, फॉर्मलेसनेस का, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। जैसे हम बाहर देखते हैं आकाश, उसकी बिगनिंग नहीं दिखाई देती और कहाँ तक है वास्टनेस इतनी, तो वो उससे भी अधिक विराटता हमारे भीतर के अनुभव में आती है जब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंचती है। लेकिन ये ऊर्जा सहस्त्रार पर कैसे पहुंचे, अपने भीतर जाना कैसे हो, तो दूसरी लाइन है श्रद्धा की मूर्ति भवानी है। श्रद्धा के माध्यम से जब हमें किसी पर श्रद्धा होती है जिसका नाम गुरु है, और वो गुरु हमें स्वयं पर, हमारी श्रद्धा को स्वयं पर लौटाता है, आत्मश्रद्धा पैदा करता है, और उस आत्मश्रद्धा से हम अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं। और मुड़ने की विधि है, जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं तो मन के नंदी पर शिव सवार। हमारी हालत क्या है, मन हम पर सवार है, लेकिन भगवान शिव मन पर सवार है। जब हमारा भी चैतन्य हमारे मन पर सवार हो जाए, तब ये यात्रा का सर्वोच्च शिखर हमें मिलता है। लेकिन त्रिनेत्र बिना कोई हरि का ध्यान क्या करे, तो तीसरा नेत्र जब तक हमें पता ना हो, जो कि सब जानते तो हैं, उसकी जानकारी तो सबको है कि दोनों भुवों के बीच एक चक्र है जिसका नाम त्रिनेत्र है, शिव नेत्र है, आज्ञा चक्र है। जब यहाँ ऊर्जा पहुंच जाती है तो हमारे जीवन में एक अनुशासन पैदा होता है। हमारा इससे नीचे जब तक चक्रों में हमारी ऊर्जा रहती है तो मन हम पर सवार रहता है, और जब इस नेत्र पर हमारी ऊर्जा आ जाती है, शिव नेत्र पर, तो हम मन पर सवार हो जाते हैं। अब मन हम पर हावी नहीं है, मन हमारा गुलाम हो जाता है। तो त्रिनेत्र तक ऊर्जा कैसे आए, और जब त्रिनेत्र तक ऊर्जा आ गई तभी ध्यान की शुरुआत होती है। उसके पहले हमारी चेतना बाहर दौड़ती है। इसी चक्र से अब अपने भीतर प्रवेश होता है, अंतर्गामी होती है हमारी ऊर्जा। त्रिनेत्र बिना हरि का ध्यान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे। भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। करीब 10,000 साल पहले उनके द्वारा दी गई दृष्टि का आधुनिक युग में क्या महत्व है? क्या इतनी प्राचीन बात आज भी हमारे लिए उपयोगी है? कृपया समझाएं। भगवान शिव की दृष्टि, उनका संदेश ऐसा है, प्राचीन से प्राचीन, जैसे हिमालय पर्वत की बर्फ जो कभी पिघली नहीं, और इतना ताजा है जैसे सुबह सुबह की ओश की बूंद। क्योंकि उन विधियों का, उनके संदेश का, उनकी दृष्टि का कभी उपयोग ही नहीं किया गया, अनयूज्ड। तो माना कि 10,000 साल या हो सकता है इससे भी प्राचीन समय में भगवान शिव हुए, लेकिन उनकी कही गई बात जनमानस तक नहीं पहुंची है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, एक होते हैं तात्कालिक सत्य, दूसरे होते हैं सनातन सत्य। तो बाहर के जगत के बारे में जो जानकारी है वह तात्कालिक है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, बदलता जा रहा है। जानकारी आज जो नई है कल पुरानी पड़ जाएगी, आज जो पुरानी पड़ गई है वो कभी नई थी। तो नूतन प्राचीन हो जाता है, प्राचीन जो है वो कभी नूतन था, बदलते रहते हैं। लेकिन भीतर की जो बात है, इसको हम कह रहे हैं शिव दृष्टि, त्रिनेत्र से अपनी आत्मा को जाना, वो जो आत्मज्ञान है वह कभी पुराना नहीं पड़ता, और याद रखिए वो कभी नया भी नहीं होता। इसलिए नूतन और पुरातन, इस द्वंद्व से परे है सनातन, द इटर्नल ट्रुथ।
इसलिए भगवान शिव की दृष्टि 10,000 साल पुरानी होती हुई भी आज भी नई की नई है, और ये विधियां कभी उपयोग में आई नहीं है, ये भी बिल्कुल ताजी, बिल्कुल फ्रेश हैं। हाँ, इन विधियों की कुछ खूबियां हैं भगवान शिव के संदेश की। वे हमें कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं सिखाते, कहीं मंदिर जाने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं कहते। पूजा, प्रार्थना, उपासना, अर्चना, त्याग, तपस्या इत्यादि की बात नहीं बताते। परमात्मा और मनुष्य के बीच में किसी मीडिएटर की, मध्यस्थ की, अर्थात पंडित, पुरोहित, पादरी इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। इन विधियों को कोई भी व्यक्ति सीधा स्वयं कर सकता है। किसी अंधविश्वास की, मान्यता की, श्रद्धा की, विश्वास की, फिलॉसफी की, सिद्धांत की, धारणा की जरूरत नहीं है। तो भगवान शिव की बात आधुनिक युग में ज्यादा समसामयिक है। 10,000 साल पहले कही जरूर थी उन्होंने, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनका समय आया, क्योंकि आज का आधुनिक शिक्षित मनुष्य विश्वास करना नहीं चाहता, संदेह उसके मन में है, वह किसी सिद्धांत या धारणा का गुलाम नहीं बनना चाहता, वो कट्टरवादी किसी धर्म, किसी संस्था का, किसी संगठन का हिस्सा बनना नहीं चाहता। आदमी की बुद्धि बहुत विकसित हुई है और उसके भीतर स्वतंत्रता का सम्मान बढ़ा है। तो पुराने जो धर्म थे वे एक प्रकार से आउट ऑफ डेट हुए जा रहे हैं, और भगवान शिव की जो बात है वो पुरानी होते हुए भी आज के लिए समसामयिक, कंटेम्पररी मनुष्य के लिए बिल्कुल योग्य है, क्योंकि आज साफ सुथरी बुद्धि वाले, वैज्ञानिक चिंतन वाले लोग ज़्यादा हो गए। संदेह वाले, जिज्ञासा वाले, आश्चर्य से भरे हुए लोग, खोज में प्रवृत्त, आविष्कार करने वाले साहसी लोग, ऐसे लोगों की गिनती अब बढ़ी है। वो पुराने जो धर्म गुरु थे वे या तो लोभ पर या भय पर आधारित कुछ देते थे, या तो लोगों को डराते थे या कुछ लालच देते थे। भगवान शिव ना तो हमें भयभीत करते हैं और ना ही हमें कोई लोभ और प्रलोभन देते हैं। तो आज के आधुनिक व्यक्ति के लिए संभवतः भगवान शिव अब कंटेम्पररी हैं और शायद आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा होंगे। कुछ और बातें मैं कहना चाहूँगा भगवान शिव से संबंधित, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति से संबंधित। हमको ऐसा लगता है कि अभी अभी सभ्यता का, संस्कृति का विकास हुआ है, लेकिन इसके काफ़ी प्रमाण हैं कि हजारों साल पहले भी संस्कृति बहुत विकसित हो चुकी है। साइंस आज ही नहीं डेवलप हो गई है, शायद इससे भी ज़्यादा बड़ी साइंस डेवलप हो चुकी है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की खुदाई में भगवान शिव की मूर्तियां मिलती हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो विकसित नगर थे, जैसे आज के कोई महानगर होते हैं। उस समय सभी चीजें अपने क्लाइमैक्स पर थीं। फिर वो कैसे नष्ट हो गए, क्या हुआ, भगवान जाने, वो कहानी तो कोई नहीं जानता। लेकिन सभ्यता कई कई बार विकसित हो चुकी है। बाद में प्रतीकात्मक बातें रह जाती हैं। उदाहरण के लिए कहानी रह गई, हम समझते हैं पौराणिक कथा है कि पार्वती ने अपनी त्वचा के मैल से गणेश को जन्म दिया। ये बात आज तक भरोसे योग्य नहीं लगती थी, लेकिन अब क्लोनिंग शुरू हो गई है, पशुओं पर प्रयोग हो गए हैं और शरीर के किसी भी हिस्से से एक सेल निकालकर उससे एक पूरा मनुष्य विकसित किया जा सकता है। क्लोन का मतलब होता है जैसे कलम, पेड़ पौधों की हम कलम लगाते ना, गुलाब की एक टहनी काट के जमीन में गड़ा दी तो वो फिर उगाएगी, पूरा पेड़ फिर निकल आएगा। ठीक ऐसे ही किसी भी प्राणी की एकमात्र सेल, उससे पूरा मनुष्य विकसित हो सकता है। शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन अब वो पूरा विज्ञान तो खो गया, क्योंकि वो संस्कृति, वो सभ्यता नष्ट हो गई। तो विस्तार में तो ज्ञान नहीं है, लेकिन बस कहानी जैसी रह गई कि पार्वती ने अपनी त्वचा से गणेश का निर्माण किया था। फिर आज हम जिसको अंग प्रत्यारोपण कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किसी का लिवर बदला जा सकता है, किडनी बदली जा सकती है, हड्डियां बदली जा सकती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है, और अभी नूतन खोज जो हैं वे होल बॉडी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। ब्रेन भी किसी और का लगाया जा सकता है।
शायद गणेश का सिर काटना और हाथी का सिर लगाना उस जमाने में इतनी सर्जरी विकसित हो चुकी थी जो अभी विकसित हो रही है। अभी चूंकि कानूनी मान्यता नहीं मिली किसी भी देश में इस प्रकार के प्रयोगों को, जानवरों पर प्रयोग सफल हो चुके हैं। होल बॉडी ट्रांसप्लांटेशन के सिर लगाया जा सकता है, एक व्यक्ति का सिर दूसरे शरीर में लगाया जा सकता है। ये संभव है, थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली भी हो चुका है। ठीक इसी प्रकार एक कहानी हम सुनते हैं कि जब पार्वती की मृत्यु हो गई तो भगवान शिव उनकी लाश को लिए लिए घूमते रहे किसी वैद्य की तलाश में। शायद जेनेटिक ह्यूमन इंजीनियरिंग उस समय विकसित हो रही थी जैसा कि अभी हो रही है हमारे समय में, और भगवान शिव को आशा थी कि पार्वती को वापस जिलाया जा सकेगा। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक बात है। उस समय ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन ओशो ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि मैं भगवान शिव को पायोनियर मानता हूं ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग का। उनके मन में वो ख्याल था कि ऐसा हो सकता है, उस समय नहीं हो पाया, ये और बात है, लेकिन ये हो सकता है। ओशो ने कहा है कि ही इज द पायोनियर इन दिस फील्ड। हम जिसको मृत्यु कहते हैं, किसी की मृत्यु हो गई, उस मृत्यु में सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। हो सकता है आने वाले भविष्य में फिर ऐसा हो जाए। अभी तक इतना तो हो गया कि 6 मिनट के अंदर अंदर अगर व्यक्ति का हृदय बंद हो गया, उसको फिर से धड़काया जा सके तो वह पुनर्जीवित हो जाता है। इतना तो हो चुका 6 मिनट के अंदर। अभी और नए अनुसंधान कह रहे हैं कि 6 मिनट को लंबा किया जा सकता है, करीब 47-48 मिनट तक। कोई व्यक्ति मर गया, उसका आर्गन ट्रांसप्लांट करना है किसी और को, तो लगभग 48 मिनट के अंदर अगर किया जा सके, समझो लिवर या किडनी या कोई अन्य अंग, तो वह अंग काम करेगा। अभी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, पूरी मृत्यु अभी नहीं हुई है। तो संभावना है कि उस व्यक्ति को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। चेतना तो कभी मरती नहीं। हाँ, शरीर इस योग्य अगर हम बना दें कि वो फिर से चल फिर सके, सांस ले सके, हृदय धड़क सके, वह चेतना वापस उसमें आ जाएगी। तो भगवान शिव को ओशो ने कहा है पायोनियर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक बात और अंत में कहना चाहूँगा। आपने पूछा है आधुनिक युग में भगवान शिव की बात। भगवान शिव अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में 3 विधियां काम से संबंधित दी हैं। कैसे अपनी काम ऊर्जा को राम ऊर्जा तक ले जाएं। अतीत में हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत ज्यादा काम दमन, सेक्स सप्रेशन में चली गई। शायद यही वजह है कि भगवान शिव की बात पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आधुनिक युग में, विशेषकर 20वीं सदी की शुरुआत में, सिगमंड फ्राइड ने एक क्रांति की। मनोविज्ञान का जन्म हुआ और उन्होंने बताया कि अधिकांश मनुष्यों की मानसिक बीमारियां सेक्स सप्रेशन की वजह से हैं। फ्राइड ने कारण तो खोज लिया, लेकिन निवारण का उपाय फ्राइड भी नहीं खोज पाया कि फिर किया क्या जाए, कैसे इन मानसिक व्याधियों को दूर किया जाए। भगवान शिव 10,000 साल पहले यह बात बता गए हैं। याद रखिएगा, भगवान शिव काम दमन के पक्ष में नहीं है, वे स्वयं विवाहित हैं, उनका परिवार है। साधारण साधु सन्यासी जो जबरदस्ती ब्रह्मचर्य को साधने की कोशिश करते हैं, भगवान शिव उनमें से नहीं है। अब समय आ रहा है दोबारा जब मनोविज्ञान के बारे में जनमानस को समझ में आने लगा और धीरे धीरे काम दमन सब तरफ से खत्म हो रहा है। एक रिलैक्सेशन उस मामले में लोगों के मन में आ रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत प्राचीन होते हुए भी भगवान शिव की बात नूतन और नई है और आधुनिक युग में बहुत बहुत उपयोगी साबित होगी। आपके द्वारा गाए गए शिव भजन का दूसरा अंतरा है सर्व कुंडली का प्रतीक। फुफकार मृत्यु का द्योतक है। कृपया इसका भावार्थ समझाएं। मृत्यु का द्योतक है।
करुणा के बिना कोई विश्वान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। गीत कहता है सर्प कुंडली का प्रतीक, फुफकार मृत्यु का द्योतक है। भगवान शिव के गले में सर्प कुंडली मारकर दिखाई देता है। ये प्रतीक है हमारे भीतर कुंडलनी शक्ति का। हमारी जो जीवन ऊर्जा, जो कुंडलनी शक्ति है, वो ऐसी ही कुंडली मारकर हमारे भीतर मौजूद है। और जब ये कुंडलनी शक्ति जागती है, इसके जागने से हमारे अहंकार है ना, फुफकार मृत्यु का द्योतक है, इस ऊर्जा से हमारा अहंकार मिट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब तक अहंकार है तब तक बेहोशी है। इसके जागरण से, कुंडलनी ऊर्जा के जागरण से अवेयरनेस आई। अवेयरनेस के आने से पता चलता अहंकार है नहीं, मैं हूं ही नहीं, केवल जीवन ऊर्जा है, केवल एक ऊर्जा का हम स्वरूप है। बाघंबर मृगछाला भभूत वैराग्य का उद्घोषक है। बाघंबर, मृगछाला और जो भभूत लगाए हुए हैं भगवान शिव, ये सब वैराग्य का प्रतीक है। हमारी जीवन ऊर्जा हम पर तभी लौटती है जब हमारे भीतर वैराग्य घटित हो। जब तक बाहर से राग है हमारा, तब तक बाहर ही अटकी रहेगी ये जीवन ऊर्जा, चेतना हमारी बाहर ही लगी रहेगी, स्वयं तक आने का मौका कहाँ है। लेकिन जब ये स्वयं पर, हमारे जीवन में, सबके जीवन में वैराग्य के क्षण आते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा समझो कि अगर हमारे दरवाजे पर कबूतर आए और कबूतर को बैठने के लिए हमने कोई स्थान नहीं रखा, तो कबूतर उड़ जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर हमने कोई छतरी लगाई है तो वो कबूतर आएंगे और उस पर बैठने लगेंगे। तो ठीक ऐसे हमारे भीतर, हमारे जीवन में भी वैराग्य के क्षण आते हैं, लेकिन हमारे पास छतरी नहीं है। वैराग्य के कबूतर को हम छतरी नहीं देते हैं, छतरी चाहिए अभ्यास की। जब वैराग्य आए जीवन में, उसको बार बार जिए, उसका अभ्यास करें। जब वैराग्य घटित होगा तो स्वयं से राग पैदा होगा, स्वयं में रस आने लगेगा। वैराग्य का अर्थ है अब स्वयं में रस आने लगा, आनंद आने लगा। और जब स्वयं में रस आता है तो बाहर के सारे रस जो हैं अब हमारा कोई रस छीन नहीं सकता। इसलिए एक करुणा पैदा होती है। क्रोध कब तक होता है जीवन में? जब तक हमें लगता है कि हमारा आनंद कोई छीन सकता है, हमारी चीज़ें कोई छीन सकता है, हमारी कामना में जो भी बाधा आता है तब क्रोध पैदा होता है। अब जब सब कुछ भीतर है, भीतर के हम स्वामी हो गए, भीतर का रस पैदा हो गया, हम आनंद के मालिक हो गए, तो एक करुणा पैदा होती है कि ऐसा ही सबको हो सकता है। हमारा क्रोध रूपांतरित हो जाता और करुणा में परिवर्तित हो जाता। और फिर भगवान शिव की मौजूदगी करुणा स्वरूप, इसलिए तो हम उनको भोले कहते हैं। इतने करुणावान, इतने प्रेम स्वरूप, इतने शिव स्वरूप। नहीं तो करुणा नहीं होती तो विषपान कैसे कोई कर सकता है? नीलकंठ उनको कहा कि उन्होंने सारा विष पी लिया और अमृत हमें दिया, जगत को दिया। भगवान बुद्ध के एक शिष्य अतिशा, उन्होंने भी एक ऐसी ही विधि दी है कि अगर सारे साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि अपने भीतर के सारे नेगेटिविटी को बाहर फेंको, लेकिन अतिशा कहते हैं कि सारी नेगेटिविटी को, तुम सबके दुखों को पी जाओ। तो हमारे भीतर जो हृदय है, हमारा जो अनाहत चक्र है, इसमें एक क्षमता है। जब हम सारे दुखों को, सारी नेगेटिविटी को सिकोड़ कर अपने भीतर ले लेते हैं, तो ये इस विष को अमृत में बदल देता है, इस विष को पॉजिटिविटी में बदल देता है। और सारा कुछ बाहर जो है एक अलग पॉजिटिविटी के वाइब्रेशन, आनंद के, उमंग के, उत्साह के वाइब्रेशन में बदल जाता है सब कुछ। तो ये भगवान शिव की करुणा, उनका विषपान,
जो है ये हमें बताता है कि हमारे लिए भी हम कैसे ये प्रेम स्वरूप हो जाएं, हम इतने कैसे करुणावान हो जाएं। तो हमें वैराग्य में जीना होगा, वैराग्य की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने भीतर जो ऊर्जा है, जो बाहर धन पद में अटकी हुई है, उस ऊर्जा को स्वयं की ओर लौटाना होगा। जब वैराग्य होगा तभी लौटेगी। तो जीवन में जो भी घटित होता है उसे गौर से हम देखें, उसे जिए, उसके अनुभव को रिलीव करें, तब वैराग्य घटित होगा। पता चलेगा मिल मिल के भी कुछ भी नहीं मिलता। कितना भी कोई चीज रसपूर्ण हो, सुखदायी हो, अंततः वो दुखदायी हो जाती है, या अंततः सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ छूट ही जाता है। तो ये जगत को जब हम गौर से देखते हैं तो एक वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य पैदा होता है भीतर की अर्थवत्ता में हमारी ऊर्जा यात्रा करने लगती है, और जीवन जो है फिर करुणा स्वरूप हो जाता है।